हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज आप क्लास 8 ਦੇ मैथ का 3rd चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोआर्डिनेटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्टली राइज आप इसका बेसिक करेंगे, उस तो बाद आप एक्सरसाइज के सम जो सॉल्व करेंगे। राइज जो आप इसका बेसिक क्लीयर कर लिया तो अपने को एक्सरसाइज जी बहुत ही ईजी लगनी आपको। सो आप इसका बेसिक है जो बहुत ही ध्यान के नाल करना। फर्स्टली राइज आपको पता होना चाहिए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस की होंगे रहे कोई भी सीट है जिस के उपर तुम काम कर रहे हो तो उसको बोलते रहे आप प्लेन सरफेस। जिमें अपने को ये वाला वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड उपर आप काम करेंगे रहे तो इसको बोलते रहे आप प्लेन सरफेस। क्लीयर। उस तो बाद आ जाता रहे प्लेन कर्व। प्लेन सरफेस के उपर कोई भी पॉइंट रहे इन्होंने मिला के जो अपने को कर्व बन रही है उसको बोलते आप प्लेन कर्व। क्लीयर। उस तो बाद आ जाता रहे अपने को सिंपल कर्व। सिंपल कर्व की होंगे रही कोई भी एक कर्व है जिस दे विच इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं हुंदा, जिस दे विच इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं हुंदा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीनस अपने को इस तरह का पॉइंट मीनस ये कर्व है जी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्लीयर। इस दे विच इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देयरफॉर दिस इज नॉट सिंपल, दैट आर सिंपल कर्व्स। क्लीयर। नॉट सिंपल कर्व किहड़ी होगी रही जिहड़ी कर्व सिंपल नहीं हैगी। मीन जी इस तरह की कोई भी कर्व जिस दे विच इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया उसको बोलते हैं नॉट सिंपल कर्व। क्लीयर। उस तो बाद आ जाता रही अपने को क्लोइड कर्व। क्लोइड कर्व दे विच की हुंदे रहे अपने को इसके नाम तो ही पता लग रहा है क्लोइड कर्व किदां दी होगी जिस दे विच अपने को स्टार्टिंग ते एंड पॉइंट है जिहड़ा वो सेम हुंदा रहे। क्लीयर। तो उसको बोलते रहे आपां क्लोइड कर्व। मीन जी कोई भी कर्व इथों स्टार्ट हुई और इतने ही उसका एंड होया तो उसको बोलेंगे रहे आप क्लोइड कर्व। क्लीयर। उस तो बाद अंदर है अपने को ओपन कर्व और नॉट क्लोइड कर्व। ओपन कर्व कितने हो गए अपने को जिस दे स्टार्टिंग ते एंड पॉइंट है ਜਿਹੜੇ डिफरेंट होणगे उसको बोलते रहे आप ओपन कर्व। क्लियर। स्टार्टिंग पॉइंट ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ और एंड वाला पॉइंट ਇਹਦਾ ਇਹ वाला। मीन स्टार्टिंग ते एंड पॉइंट है जो डिफरेंट होणगे जिथे तो उसको बोलेंगे रहे आप नॉट क्लोइड कर्व और ओपन कर्व। क्लीयर। इस तो बाद आ जाता रहे अपने को पॉलीगॉन। वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है इसका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की रही अपन पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए भी पॉलीगॉन की होंगी है। क्लीयर। पॉलीगॉन की होंगे रही ये सिंपल क्लोइड, ये सिंपल क्लोइड कर्व और शेप कह सकते हैं अपन। ये सिंपल क्लोइड कर्व which made up by a line segments। ये सिंपल क्लोइड कर्व और शेप। क्लियर। ये सिंपल क्लोइड कर्व और शेप विच मेड अप बाय अ लाइन सेगमेंट। रे इस दे विच अपन पॉलीगॉन की डेफिनेशन विच अपन ये वाली सिंपली क्लोइड एंड मेड अप बाय अ लाइन सेगमेंट। इन तीन गल्लां दा अपन ध्यान रखना पऊगा। जो पॉलीगॉन है किहड़ियां तीन गल्लां तो बन रही है, सिंपल होनी चाहिए है, क्लोइड होनी चाहिए है एंड लाइन तो मिलके बनी होनी चाहिए है। क्लियर। पॉलीगॉन की होगी रही ए सिंपल क्लोइड कर्व और शेप विच मेड अप बाय अ लाइन सेगमेंट्स। क्लियर। तो हम आप देखते रहे पॉलीगॉन किहड़ी है इस दे विच। इस दे विच वेखो रहे ये वाली की अपने को पॉलीगॉन है या नहीं ये आप फाइंड करते रहे। देखते हैं आप सिंपल है यस है बिकॉज इस दे विच कोई भी लाइन है जी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। सिंपल है, क्लोइड है यस, क्लोइड भी है अपने को स्टार्टिंग के एंड पॉइंट द सेम है एंड लाइन तो मिलके भी बनी हुई है, देयरफॉर दिस इज अ पॉलीगॉन। क्लियर। दिस इज अ पॉलीगॉन
सिंपल है रही, क्लोइड भी है, बट लाइन तो मिलके नहीं बनी हुई, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन। दिस इज सिंपल है, क्लोइड भी है, बट लाइन तो मिलके नहीं बनी हुई ते बिकॉज इस की अपने को एक हाफ कर्व आ रही है, देयरफॉर दिस इज नॉट पॉलीगॉन। दिस इज पॉलीगॉन बिकॉज सिंपल है, क्लोइड है एंड लाइन तो मिलके बनी हुई है। क्लियर। उस तो बाद आ जाएंगे अपने को टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन की रहे अपने को इधर अपन नंबर ऑफ साइड एंड नंबर ऑफ एंगल ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੀਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਂਗਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਂਗਲ ਐਂਡ 3 ਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ट्रायंगल की डेफिनेशन किवें देवांगे रही, ए पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। उस तो बाद आ जांदा है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर दे विच की हुंदा अपने कोल 4 एंगल एंड 4 साइड हुंदियां रही, तो आप इस दी डेफिनेशन किवें देवांगे, ए पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। इसी तरह रही अ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड इज कॉल्ड अ पेंटागन। अ पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड इज कॉल्ड अ हेक्सागन। अ पॉलीगॉन हैविंग 7 साइड इज कॉल्ड अ heptagon. A polygon having 8 side is called a octagon, and a polygon having 9 side is called a nodagon. A polygon having 10 side is called a decagon. इसी तरह रही उस तो बाद जो भी अपने को 11 12 13 एंड सो ऑन n साइड होणगियां तो उसनु बोलांगे रही ਆਪਾਂ n गौन। मीन जिन्नियां साइड है उन्ने उस दे नाल ਆਪਾਂ गौन लगा देंगे आफ्टर 10। क्लियर। ये डेफिनेशन है राइट जिहड़ियां तुसीं क्लीयर कर लेनी है, ये तुहानूं पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटर दे विच कितने नंबर ऑफ साइड एंड एंगल हुंदे हैं, पेंटागन दे विच कितने नंबर ऑफ साइड एंड एंगल हुंदे हैं, हेक्सागन विच कितने हुंदे हैं। इसी तरह तुहानूं ये सारियां जिहड़ियां हैगियां इन्हां बारे क्लीयर होना चाहिए। क्लीयर। उस तो बाद आ जांदा रही अपने कोल डायगोनल। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंजेक्टिव वर्सेस ऑफ पॉलीगॉन। मीन कि रही कोई भी एक पॉलीगॉन है जिस तरह अपने को ये वाली एक पॉलीगॉन है अपने को। क्लियर। इस दे विच की रही अपने को ਜਿਹੜਾ डायगोनल है वो की है एक लाइन सेगमेंट है। किहड़ा लाइन सेगमेंट है ਜਿਹੜਾ कनेक्ट कर रहा है, किन्हां ਨੂੰ कनेक्ट कर रहा है, टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्सेस मीन जी टू नॉन कंजेक्टिव वर्सेस ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਰਹੇ a एंड b है जी, एक ही अपने कोले कंजेक्टिव वर्सेस है। मीन जे ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ कंजेक्टिव। और जो इन्हें नॉन कंजेक्टिव होंगे, नॉन कंजेक्टिव मीन ए एंड सी है जी, ये नॉन कंजेक्टिव अपने को वर्सेस है। इन्हां ਨੂੰ जो भी एक लाइन सेगमेंट कनेक्ट करूगी उस ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ डायगोनल। एंड b एंड d है जी, ये भी दोवें नॉन कंजेक्टिव है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ लाइन सेगमेंट जो कनेक्ट करूगी उसको बोलेंगे अपन डायगोनल। क्लियर। मीन जो अपने कोई नॉन कंजेक्टिव वर्सेस जो भी लाइन सेगमेंट मीट कर रहा है उसको बोलते रहे अपन डायगोनल। क्लियर। जिवें अपने को है पेंटागन है अपने को, ठीक है। इस दे विच ने जिहड़े अपने को नॉन कंजेक्टिव वर्सेस होणगे उन्हां नूं जो भी लाइन सेगमेंट कनेक्ट करूगा उसको बोलेंगे अपन डायगोनल। मीन जी जो अपने को है ए वाला वर्सेस है, ए दे कंजेक्टिव वर्सेस किहड़े-किहड़े ए वाला ते ए वाला, देयरफॉर इसनु जो आपां मिलावांगे दूसरे वर्सेस दे नाल नॉन कंजेक्टिव दे नाल तो उसनु बोलांगे आपां डायगोनल। क्लियर। हुण इस दे कंजेक्टिव किहड़े-किहड़े है, ए वाला ते ए वाला ते आ दोवें नॉन कंजेक्टिव है ते इन्हां नूं मिला देंगे आपां इस दे नाल ते भी अपने को डायगोनल होगी। हुण इस दे कंजेक्टिव किहड़े-किहड़े है, आ वाला ते ए वाला, नॉन कंजेक्टिव किहड़े आ दोवें है, इन्हां दोवां नूं अपने नाल मिला देंगे जी, ये ऑब्वियस मिले हुए। क्लियर। इसी तरह रहे इस दे अपने को नॉन कंजेक्टिव किहड़े सी ए वाले सीगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। अपने को इस दे ਵਿੱਚ डायगोनल ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ 5 डायगोनल ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ डायगोनल ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤੇ AC डायगोनल आ रहा ਸੀ, दूसरा BD डायगोनल मीन 2 डायगोनल आ रहे ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ डायगोनल ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ तो उस दिन
ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ ਇਨ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n n 3/2 n ਕੀ ਹੈ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡਸ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ 1 2 3 4 5 ਕਲੀਅਰ ਮੀਨ ਜੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ 5 ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ 5 * 5 - 3/2 5 - 3 2 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਓਨਲੀ 5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ therefore ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ट्रायंगल ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਇਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹੇ 3 * 3 - 3/2 ਮੀਨਸ 3 - 3 0 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ therefore ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਨॉन ਕੰਸੈਕਿਊਟਿਵ ਵਰਟਿਸਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਕਿਊਟਿਵ ਵਰਟਿਸਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਰਟਿਸਸ ਕੰਸੈਕਿਊਟਿਵ ਵਰਟਿਸਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ नॉन ਕੰਸੈਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ therefore ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਊਗਾ नेक्स्ट है रही अपने कोल कन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कनकेव पॉलीगॉन फर्स्टली ਆਪਾਂ कन्वेक्स पॉलीगॉन ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ कन्वेक्स पॉलीगॉन ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਵਰੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ कन्वेक्स पॉलीगॉन ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ऑल एंगल है जी उसके लेस दैन 180 डिग्री है क्लियर जी पॉलीगॉन दे रही अपने को सारे एंगल है जी वो 180 डिग्री तो लैस होंगे उसको बोलेंगे आप कन्वेक्स पॉलीगॉन मीन अपने को इस तरह की कोई भी पॉलीगॉन होगी क्लियर ये भी एक पॉलीगॉन है इसके भी सारे एंगल है जी वो रहे कि होंगे 180 डिग्री तो लैस होंगे क्लियर कनकेव पॉलीगॉन क्यों दे रहे कोई भी पॉलीगॉन है जिस दे विच कोई भी एक एंगल है जिहड़ा 180 डिग्री तो ग्रेटर है जी मीन अपने को इस तरह एक पॉलीगॉन है हुण ये वाला एंगल है कि अपने को 180 डिग्री तो की वो ग्रेटर है क्लियर ये वाला जो एंगल है अपने को 180 डिग्री तो ग्रेटर है देयरफॉर दिस इज कनकेव पॉलीगॉन क्लियर है ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਗਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਪੋਲੀਗਨ क्लियर मीन इस तरह की कोई भी शेप होगा अपने को तो इसमें रहे की बोलेंगे अपन कनकेव पॉलीगॉन से एक ही रही सारी अपने को कि कनकेव पॉलीगॉन है बिकॉज इसका ये वाला एंगल की अपने को 180 डिग्री तो ग्रेटर है ये वाला एंगल भी 180 डिग्री तो ग्रेटर है देयरफॉर दिस इज कनकेव पॉलीगॉन क्लियर है जेडी पॉलीगॉन दे अपने को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री तो लेस होंगे है उसनु बोलते रहे ਆਪਾਂ कन्वेक्स पॉलीगॉन एंड जेडी पॉलीगॉन ਦਾ वन एंगल भी जेकर अपने को 180 डिग्री तो ग्रेटर आ रहा है तो उसनु बोलेंगे रहे ਆਪਾਂ कनकेव पॉलीगॉन क्लियर है नेक्स्ट है रहे अपने को रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेगुलर एंड रेगुलर पॉलीगॉन की होंगे रही फर्स्टली अपन देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर
एंड इक्विलेटरल। इक्विएंगुलर मीन की है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्विलेटरल मीन की अपने को ऑल साइड आर इक्वल। क्लियर है इस तो अपने क्लियर होया कि कोई भी कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो की ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ पॉलीगॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल एंगल है ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਐਂਡ ऑल ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल अपने ਕੋਲੇ ਰਹੇ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ एंड ऑल एंगल है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ इक्वल ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्लियर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਰੇ ਫॉर एग्जांपल ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ऑल ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਈਚ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्लियर ऑल एंगल इक्वल हो गए एंड ऑल साइड इक्वल होंगे रहे तो ये भी की अपने को एक रेगुलर पॉलीगॉन है रही। क्लियर इसी तरह रही पेंटागन भी रेगुलर पेंटागन है जो कि होगा जिस दे विच 5 साइड जी इक्वल होंगी एंड उस दे सारे एंगल जी वो भी इक्वल होंगे तो उसको बोलेंगे रही अपन रेगुलर पेंटागन। इसी तरह कोई भी शेप है रही अपने को कोई भी पॉलीगॉन है जिस दी सारिया साइड इक्वल होंगे सारे एंगल इक्वल होंगे मीन जी इक्व एंगुलर होगी एंड इक्विलेटरल होगी तो उसको बोलेंगे रही अपन रेगुलर पॉलीगॉन। एंड रेगुलर पॉलीगॉन कि होगी रही जी रेगुलर नहीं होगी मीन जो उस ज़्यादा साइड का डिफरेंस होगा या एंगल का डिफरेंस होगा रही और अपने को होगी रेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर नेक्स्ट है रही अपने को एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਦੀ ਮੇਜਰ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਮੇਜਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ट्रायंगल है ट्रायंगल ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰਹੀ ਸਮ ਆਫ ਮੇਜਰ ਆਫ एंगल ਆਫ ਅ ट्रायंगल ਕਿਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 डिग्री मीन जी इस दे एंगल का जो सम है ਜਿਹੜਾ वो सारे की इक्वल ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 180 डिग्री। क्लियर इसी तरह रहे जेकर अपने को क्वाड्रिलेटर है क्वाड्रिलेटर है क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈंड ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ n * n - 2 * 180 डिग्री where n की रही where n number of sides of polygon। कोई भी पॉलीगॉन है उस जिन्नी नंबर ऑफ साइड होंगे उस 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ कर देना एंड 180 डिग्री ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ कर देना ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਹੀ ਸਮ ਆਫ ਮੇਜਰ ਆਫ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਗॉन। क्लियर ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਐਂਗਲ 4 ਸਾਈਡ ਹੈ। क्लियर इस पॉलीगॉन ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा वो क्यों करे अपने को सम होगा इस पॉलीगॉन के एंगल का। मीन इस पॉलीगॉन के कितनी साइड है रही 4 साइड है मीन n = 4 है तो n की वैल्यू 4 पुट कराएंगे 4 - 2 × 180 डिग्री 4 - 2 2 × 180 डिग्री तो कितना बन गया 8 × 36 मीन 360 डिग्री की रही इसका सम होगा एंगल का। इसी तरह ने जेकर आपको पैटर्न दी हो इतने आप 5 पुट करते हैं 5 - 2 × 180 डिग्री तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 540 डिग्री। इसी तरह रही आपको कोई भी पॉलीगॉन दी हुई है जेकर उसकी आप एंगल की मेजर का सम फाइंड करना हो भी कितना होगा तो आप इस फॉर्मूले के नाल फाइंड कर सकते हैं। क्लीयर है अज रहे तुसी इसके जो बेसिक कॉन्सैप्ट तुहानू करवाए गए हैं इन्होंने चंगी तरह क्लीयर कर देना। नैक्सट वीडियो के एक्सरसाइज के सम जो सॉल्व करांगे तो एक्सरसाइज के सम तुहानू बहुत ही ईजी समझ आ जाएंगे जेकर तुसी अज वाला बेसिक है जिहड़ा वो वधिया तरीके नाल क्लीयर कर लोगे।